अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका कोरोड्रा का टीचर। तो हमने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में रहते हुए कोरोड्रा X7 स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर लेक्चर नंबर 3 में हम यहाँ तक टूल कवर कर चुके थे। आज हमारे पास नेक्स्ट टूल आते हैं, क्रॉप है, नाइफ है, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट है और इरेजर टूल है। ऑलमोस्ट X4 जो अपना वर्जन है उसी जैसे टूल है सारे ये वाले। तो इसी को कवर करते हुए मैं आगे चलता हूँ ताकि पूरे पूरे टूल एक बार ऐसे कवर हो जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा इसके पूरे पूरे टूल क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं जी। तो पहले टूल की तरफ आते हैं। नाम है इसका क्रॉप टूल। क्रॉप का काम होता है, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, जैसे कि ये मैंने ड्रॉ किया, प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको यहाँ से लास्ट टाइम रफर टूल अगर सिखाया था, तो इसका थोड़ा मैं साइज देखिए, यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ। आई मीन क्रॉप नहीं कर रहा, अभी रफन टूल का यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, कोई कलर भी कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ये मैंने इसको कलर दिया। अब आज का टूल क्या है? क्रॉप टूल। एक ऑब्जेक्ट मेरे पास रेडी है, मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को, इसमें से मुझे रेक्टेंगल रिक्वायर्ड है, जो जो इसका डिस्टर्बेंस वाला एरिया मुझे वो नहीं चाहिए। तो आपने इसके रेक्टेंगल एरिया की सिलेक्शन की और इस पर डबल क्लिक कर देना है। तो जो आपका एक्स्ट्रा एरिया था उसने रिमूव करके एक रेक्टेंगल उसी ऑब्जेक्ट से निकाल के आप तक पहुंचा दिया है। तो क्रॉप का काम यही होता है, किसी ऑब्जेक्ट में से किसी खास हिस्से को निकाल के अपने पास सेव कर लेना। इसका सिंपल सा नाम भी यही है और काम भी यही, क्रॉप टूल। इसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है टूल नंबर 2। नाम है इसका नाइफ टूल। नाइफ टूल का काम कर सकता है, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आई मीन एक ऑब्जेक्ट है, उसके दो हिस्से, नाइफ चाकू काटना, सेम वही जो नाम है इसी तरह इसका काम भी है जी। क्लिक करते हैं नाइफ टूल पे। नाइफ टूल को अगर आप इसको दबा के रखेंगे तो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी लगनी शुरू हो जाएगी आप लोगों की। इसको वैसे मूव करके मैं दिखाता हूँ। ये अलग हो चुका है, ये अलग हो चुका है। कलर भी कर लेते हैं ज़रा इसको, और इसको भी कलर कर दिया मैंने कुछ यूँ। अगर आप इसकी बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करना चाहते हैं तो आपने क्या काम करना है, एक सर्कल वगैरह जो ड्रॉ करने के बाद, थोड़ा सा जूम मैं कर देता हूँ जी, थोड़ा सा जूम होना चाहिए, आई थिंक इतना काफ़ी है जी। नाइफ टूल लेके आपने एक क्लिक करके माउस का क्लिक छोड़ देना है। अब आप अगर लाइन दूसरी जगह पर क्लिक करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आपका लाइन कट लगेगा जाकर, और इससे आप इसको रिमूव करोगे तो ये दोनों जगह पे अलग अलग आपका ऑब्जेक्ट्स हो चुके हैं और बिल्कुल सीधी लाइन के साथ हुआ है। जब उसको दबा के खींचने की कोशिश करेंगे तो आपका जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, वैसे आपका ऑब्जेक्ट ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ये। इन दोनों को डेल कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूवमेंट करते हैं जी। नाम है वर्चुअल सेगमेंट्स डिलीट। काम इसका, अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने ये वाला बनाया है, कुछ मैं एक और यहाँ छोटा सा ये भी कर देता हूँ। मुझे एक शेप रेडी करनी है जो इसके अंदर लाइनें ये ख़त्म करके सिर्फ जिसकी आउटलाइन है बस वो रिक्वायर्ड है। तो देन आप क्या काम कर सकते हैं, आप वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल में जाकर, मैं इसकी जो इनर साइड पे आ रहा है ऑब्जेक्ट्स, इनको क्लिक करता जाता हूँ। तो उसने क्या किया जी, आपको एक ऑब्जेक्ट रेडी कर दिया, लेकिन अगर आप इसमें अभी कलर करने की ख्वाहिश रखते हो तो कलर इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी ये अलग है, ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा इसका अलग आ रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसमें कलर नहीं हो सकता, इसमें कलर बिल्कुल किया जा सकता है। तो कलर करने के लिए नेक्स्ट टूल्स में जब जाएंगे तो इसका आपको काम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आई थिंक सो। हमें मैं अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक टूल आ रहा है, ये वाला नाम होता है स्मार्ट फिल। आप जैसे क्लिक करके इसमें क्लिक करोगे तो इसमें कोई भी कोई कलर कर सकते हैं। इसको उठा के साइड पे करेंगे तो ये तब भी अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ लॉजिक जुड़ता था इसके साथ, मैंने आपको बता दिया। बाकी जैसे जब इस टूल पे जाएंगे तो और डिटेल से आपको इसका गाइड कर दूंगा जी। रही लास्ट टूल की बात, वो नाम है अरेजर टूल। आपने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, कोई भी उसमें अपनी मर्ज़ी का कलर कर लेते हैं, और देन हम आते हैं जी अरेजर टूल में। इसके ऊपर हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऑब्जेक्ट को अरेजिंग कर लेते हैं। अरेज करने के बाद जिसके 6 पार्ट्स बन चुके हैं, मैं कलर सबको अलग अलग देना चाहता हूँ, तो जहाँ भी क्लिक करता हूँ वो एक ही कलर पूरे पूरे ऑब्जेक्ट में फिल हो रहा है। तो आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल और के दबा दें। कंट्रोल और के दबाने से ये ब्रेक का पार्ट हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्ट्स। ये अलग कर दिया। अब आप इनको कलर अलग अलग देना चाहो तो आप इसको अलग अलग कलर दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखा दिया जी। आई होप सो ये वाले पॉइंट आपको कोरोड्रा के यहाँ से यहाँ तक के टूल के कवर हो चुके होंगे। साथ ही ये टूल भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन स्मार्ट फिल वाला भी। लेकिन मेन इसके 4 टूल ये भी मैं कहूँगा आपको डिस्कस किए हमने। तो इन टूल को अगर समझ आ चुकी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लेना। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।